नमस्कार मित्रों साझेदारी सांस्कृतिक क्या होती है, इस बात का एक प्रतीक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, हो सकता है आप सहमत ना हो, लेकिन एक कठोर तथ्य है, ज़मीनी सच्चाई है, हकीकत है कि ये चीज़ हमें इस बात का तो संदेश देती है कि हम लोग किस तरह से आपस में रच बस गए थे, विशेष रूप से हिंदू और मुसलमान। मैं सीधा ये शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं बजाय इसके कि इधर उधर की बात करूँ। एक सिंपल बात, एक आपस में विचार विमर्श करना है और बात पहुँचानी है, इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक बहुत लोकप्रिय धार्मिक तो नहीं कहना चाहूँगा, मैं सांस्कृतिक ही कहता हूँ कि सांस्कृतिक एक गीत जो है वो दोनों देशों में अनेक गायकों ने गाया है। और अब भी कोई जब गाता है, जो प्रस्तुति आती है, चाहे आबिदा की हो, चाहे वो किसी और गायक की हो, भारतीय गायक की हो, रूना लैला की हो, जब भी वो आता है दमादम मस्त कलंदर, तो उस वक्त सारे लोग झूमने लगते हैं, क्योंकि उसके जो बोल हैं, उन बोलों में कुछ ऐसी एक लयबद्धता है कि झूमे बिना व्यक्ति रह नहीं सकता। और झूमने के लिए मित्रों मज़हब दीवार नहीं होता, उस वक्त सिर्फ़ एक मानवीय प्रवृत्ति होती है जो कुछ एक अच्छी बातों पर झूमने के लिए विवश करती है। और दिलचस्प बात यह है मित्रों, जब भी आप झूलेलाल संस्कृति की बात करेंगे, दमादम मस्त कलंदर में झूलेलाल का उल्लेख आता है। झूलेलाल वस्तुतः सिंधियों का एक प्रतीक है, सिंधुओं के सामने जल के देवता का, वरुण जिसे आप कहते हैं, वरुण देवता। और वरुण देवता के प्रतीक के रूप में उसका दूसरा नाम जो है वरुण देवता का, वो झूलेलाल है। लेकिन ये झूलेलाल जो है, ये सखी शाहबाज कलंदर के साथ कैसे रच बस गया, ये है एक सांस्कृतिक अवचेतन मन में जो बैठी होती हैं बातें, जो जोड़ती हैं लोगों को। ये वस्तुतः उसी बात का एक प्रमाण है, मैं समझता हूँ कि झूलेलाल वरुण देवता का प्रतीक, और इसकी प्रस्तुति शिया मुसलमानों ने ज़्यादा की, सुन्नी मुसलमानों ने विरोध किया। और मित्रों, उसके बावजूद पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के सर से झूलेलाल का जादू उतरने का नाम ही नहीं लेता। ये सबसे बड़ी बात है। दमादम मस्त कलंदर प्रस्तुत होता है तो उसमें पात्र जो हैं अलग अलग हैं। इसमें एक पात्र नहीं, सखी शाहबाज कलंदर अलग है, झूलेलाल अलग है, लेकिन सभी प्रतीकों को, उन प्रतीकों को या उन अवतारों को एक प्रकार से एक ही स्वरूप में बांधने का प्रयास एक सांस्कृतिक अवचेतन मन में उपजी एक ललक है, जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि जहाँ कहीं शांति का संदेश हो, जहाँ कहीं मस्ती का संदेश हो, जहाँ कहीं आध्यात्मिक सुख में बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक सुख का जहाँ आभास मिलता हो, वो चीज़ स्वीकार्य इस पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में रही है। अब थोड़ा सा इसको और ज़रा इसका विस्तार में चले जाते हैं। तो मित्रों, झूलेलाल का प्रतीक मैंने आपको बताया कि वरुण देवता जो है वो एक प्रकार से इसका प्रतीक है। वरुण देवता का प्रतीक है झूलेलाल, जो नाम है एक प्रकार से पर्यायवाची भी आप कह सकते हैं। और ये ख्वाजा खिज़र जो हैं सक्कर, अर्थात सिंध के क्षेत्र के एक बहुत बड़े संत, सूफ़ी संत माने गए हैं। सक्कर भी कहते हैं, सखड़ भी कहते हैं, दोनों उच्चारण सही माने जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रीय उच्चारणों का फ़र्क है। अब वो एक मुस्लिम महिला को बचाते हैं, वो जो फ़कीर हैं, सूफ़ी फ़कीर, जिनका नाम मैंने दिया है ख्वाजा खिज़र। उनकी बात यही होती है कि वो एक मुस्लिम महिला को बचाते हैं कि कुछ लोग उसे बलात् धर्म परिवर्तन के लिए विवश कर रहे हैं। बचाते हैं कुछ शक्ति प्रदर्शन से नहीं, बल्कि बड़े प्रेम भाव से बचाते हैं। और इसी प्रकार से उन्हीं के ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हैं जब उन्होंने कुछ मुस्लिम लोगों के द्वारा बलात् धर्म परिवर्तन का प्रयास किए जाने पर, हिंदू स्त्रियों के बारे में प्रयास किए जाने पर उन्होंने फिर उसका विरोध किया। उनका ये कहना था कि दोनों चीज़ों को आप एक मानो, अपना अपना एक रवैया है, धार्मिक एक दृष्टिकोण है, अगर कोई जिस तरह से ईश्वर को, अल्लाह को पाना चाहता है उसे पाने दो। तो एक प्रकार से एक सांझी संस्कृति के द्योतक बन के वो भी आए थे और उसी रूप में ये आए। अब दिक्कत ये थी सबसे बड़ी कि वो शिया थे,
मुसलमानों में जो सुन्नी हैं वो उनको बर्दाश्त नहीं करते थे, और उसी जो असह्यता थी, जो असहन शक्ति थी उनकी, उसके परिणाम मित्रों बहुत ख़तरनाक भी निकले। सखी शाहबाज कलंदर की जो दरगाह है उस पर भी हमला हुआ, और उसमें भी 80 के लगभग लोग श्रद्धालु मारे गए थे। और वैसा ही हमला जो है वो मियाँ मीर की दरगाह पर भी एक बार हुआ, वैसा ही बाबा फरीद की दरगाह पर भी हुआ। तो वहाँ पर उस देश में, उस पड़ोसी हमारे मुल्क में, जो 1947 के बाद ही जो सामने अस्तित्व में आया, कुछ उनका मुकद्दर ही ऐसा है कि जो सूफ़ी संत जो उनकी पहचान बने हुए हैं उस देश की, उस पहचान को भी वहाँ के कुछ संगठन मलियामेट करने पर, आपसी द्वेष की वजह से, या आपसी आप कह सकते हैं कि सांप्रदायिक उन्माद की वजह से वो लोग उनको भी नष्ट करने पर उतारू हैं। लेकिन कुछ तो है मित्रों इन फ़कीरों में, इन सूफ़ी फ़कीरों में और इन दरगाहों में और इन गीतों में, कि ये चीज़ें नष्ट होने का नाम नहीं लेती। बाबा फरीद की दरगाह भी बड़ा अक्षुण्ण रूप में उपस्थित है। सखी शाहबाज कलंदर की जो है दरगाह वो भी अक्षुण्ण रूप में मौजूद है। मियाँ मीर की दरगाह है वो भी अक्षुण्ण रूप में आज भी मौजूद है। और मियाँ मीर की दरगाह में आप जाएं तो वह मियाँ मीर की कब्र के पास ही एक दूसरी कब्र भी है। उसके बारे में पहले तो बहुत सारे सवालात थे कि ये कब्र किसकी है, किसी महिला की है। तो उस वक्त बाद में पता चला कि दारा शिकोह की पत्नी की कब्र है। दारा शिकोह, जिस पर मुख्य रूप से आरोप यही था कि ये हिंदू उपनिषदों और हिंदू ग्रंथों का और ऋग्वेद का और अपने योग वशिष्ठ का अरबी फ़ारसी में अनुवाद करता फिरता है। तो इस पर बहुत सारे आरोप यही थे कि इसने अपने मज़हब के ख़िलाफ़ जाके काम किए हैं और उसको अपनी जान भी गंवानी पड़ी। वो सारा किस्सा लंबा है, फिर कभी उसकी बात कर लेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि उन्मादियों की किसी भी हरकत के बावजूद अगर ये प्रतीक जीवित हैं, झूलेलाल का प्रतीक भी अक्षुण्ण जीवित है, वरुण देवता का मंदिर भी मुल्तान में, कराची में, सिंध में क्षेत्र में है, वो भी अक्षुण्ण रूप से जीवित है, दरगाहें जीवित हैं। तो इसका मतलब ये मानना चाहिए कि कोई ना कोई आध्यात्मिक एक लहर होती है इंसानों के बीच में, जो इन आस्था के केंद्रों से कहीं ना कहीं जुड़े रखती है उन्हें। और जब आस्था के केंद्र से एक वर्ग भी जुड़ जाता है, या कुछ लोग जुड़ जाते हैं, या एक पूरा का पूरा समूह जुड़ जाता है, तो उस वक्त उन चीज़ों को पूरी तरह से समाप्त करना या मलियामेट करना या नेस्त नाबूद करने के जो इरादे हैं वो कभी सफल नहीं होते। ये बात वहाँ के बाशिंदों को भी समझ लेनी चाहिए, जिस क्षेत्र में ये सारी की सारी दरगाहें, पावन दरगाहें जो हैं मौजूद हैं, और वो आज भी अक्षुण्ण हैं, बावजूद इसके कि आत्मघाती बंदे भेजकर हमले कराए गए और बीसियों की संख्या में लोग मारे गए। लेकिन उसके बावजूद मित्रों ये आस्थाएं जो हैं ये कभी समाप्त नहीं होती। जहाँ मन टिक जाए वहाँ कोई भी बड़े से बड़ी जो बाधा है वो बहुत ज़्यादा कोई रुकावट नहीं डाल सकती। और ये झूलेलाल को एक हम इस पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के, विशेष रूप से सिंध क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों के बीच एक साझेदारी का और एक परस्पर स्नेह का, आस्था का प्रतीक मानकर इसको चल सकते हैं। और ये प्रतीक रूप में आज भी ज़िंदा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है मित्रों। इसलिए ये बात मानकर चलनी चाहिए कि ये घृणा का जो व्यापार है, नफ़रत का व्यापार, या जो मज़हबी कट्टरपंथ का जो व्यापार है, ये ज़्यादा लंबा, इसकी उम्र लंबी नहीं होती। ये खिंच सकता है कुछ समय तक, लेकिन ये हावी हो जाए या उन स्थापित मूल्यों को नष्ट कर दे, ये मुमकिन नहीं है। और मैं इसी बात के साथ ही इसको विराम देता हूँ। कुछ इसी विषय पर कुछ बातें और हैं जो बाद में फिर किसी एपिसोड में उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।